भोजपुरी में कहा गया है दर्शकों, ई बार गर्दा उड़ी बिहार में। और ये बिहार में कहा जा रहा है क्योंकि आप जितने भी सितारे देख रहे हैं इस सारे मैदान में आने वाले हैं। और दिखाते हैं आपको कैसे सियासी सितारों ने शुरुआत कर दी है। आप देख रहे हैं सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक असद उद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक दिए और ओवैसी फुल फॉर्म में आ गए। फुल फेम दिखाइए कैसे उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। ओवैसी की रैली में जैसे जैसे भीड़ आ रही है देख रहे हैं आप। ये आप देखिए, ये टेंशन किसकी बढ़ा रहे हैं? ये आरजेडी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ये इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ये इंडी अलायंस की टेंशन बढ़ रही है। लेकिन एक और टेंशन तेजस्वी की बढ़ने वाली है। ये आप देखिए, तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी बनाकर मैदान में आ गए और यही दावा किया जा रहा है कि ये तेजस्वी का MY समीकरण फेल कर देंगे। गिरिराज सिंह से मुलाकात हो गई और खबर है कि अक्षरा भी आपको चुनावी मैदान में दिखेंगी। देख रहे हैं आप गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीर। पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा ओ नजरा गई गुइया कि पटना से। ये देखा आप, अक्षरा और इधर खेसारी लाल भी दावा ठोक रहे हैं उनकी पत्नी मैदान में आने वाली है। पहले भी चुनावों में प्रचार करने आए लेकिन इनकी पत्नी आरजेडी से मैदान में आ सकती हैं और इसलिए खबर यह है क्या खेसारी लाल भी मैदान में आएंगे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। खेसारी लाल के साथ मैथिली दावा है कि जल्द ही चुनावी मैदान में दिखेंगी और इन्होंने भी दावा किया है। लेकिन बिहार में ऐसे ही सितारे पूरा माहौल बना रहे हैं। थक जाते हैं ना? नहीं 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 मैंने बिल्कुल मैं आपको सुना। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो तो क्या। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। बिहार की सियासत में लाइट कैमरा और एक्शन हर मंच से हो रहा है। ओवैसी हिंदू मुसलमान का फ्लेवर डाल चुके हैं, तेज प्रताप तेजस्वी की नींद उड़ा चुके हैं और अब फिल्मी सितारे भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जैसे ही पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो विवादों में आ जाते हैं, जिसके बाद एंट्री खेसारी लाल यादव की हुई और बयानबाजी सियासी होने लगी। तो पहले गायक थे लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे इससे इतर मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह भी सियासी रण में उतर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सितारे अपने फैंस की भीड़ को वोट में बदल पाएंगे? क्या तेज प्रताप और ओवैसी की रैली में उमड़ने वाली भीड़ वोटिंग मशीन तक पहुंच पाएगी? दिल थाम कर बैठिए, हम विस्तार से बताएंगे। सितारों की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नेता कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं आइए जरा आपको बताता हूं। सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी। बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है दर्शकों। ओवैसी अब तेजस्वी को खुली चुनौती दे रहे हैं। पहले सीमांचल तो अब मिथिलांचल में किस्मत आजमा रहे हैं। मतलब कि 24 की जगह ओवैसी की नजर 84 सीटों पर है, जिसे साधने के लिए डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। बिना नाम लिए ओवैसी ने कहा, पटना में जालिम बैठे हुए हैं, आपने अपनी जवानी इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दी। मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए बनकर रह गए हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने तेजस्वी से कहा, जिस तरह AIMIM को ठुकराया, परिणाम आने पर पता चल जाएगा कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। ओवैसी का इशारा सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ था दर्शकों, क्योंकि बिहार में अब तक मुस्लिम वोट पर आरजेडी का कब्जा रहा है।
जिसमें सेंध लगाने के लिए अब ओवैसी की पार्टी मैदान में आ गई है और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने कैसे आज ललकारा है, सुनवाता हूं आपको। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है तो उसका रोकथाम कैसा होगा, उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। देखा आपने, मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं के बीच में थे और कुरान हाथ में लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं जरा आपको। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखिए जैसे मेरे लिए गीता वैसा मेरे लिए कुरान है। सबको एक ही रास्ता पे जाना है। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखा आपने, एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ रहे हैं। पारिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। तेज प्रताप मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में लग गए हैं और कुरान को माथे से लगाया है और बड़ा संदेश दिया है तेजस्वी को भी, क्योंकि तेज प्रताप की नजर यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो आरजेडी के कोर वोट बैंक को कमजोर करेगा। साथ ही आरजेडी से नाराज नेताओं का झुकाव तेज प्रताप यादव की ओर है। इससे आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी गारंटी है। दावा है कि सीट बंटवारे में तेज प्रताप का फोकस कास्ट फैक्टर पर है। वो चुन चुनकर आरजेडी प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप की नई पार्टी आरजेडी के गढ़ में वोट काट सकती है, जिसकी वजह से 10-15 सीट पर आरजेडी यानी तेजस्वी को नुकसान होगा। मतलब यह कि मुस्लिम यादव वोट बैंक बंट जाएगा दर्शकों और तेजस्वी की सीएम की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है या नहीं तो जीतता है। तो यादव दावत होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। तो हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीज़ों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग पूरे बिहार से। अब दर्शकों, इधर आपने देख लिया नेता कैसे खेल बिगाड़ रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन उधर सितारे भी आ गए, बड़े बड़े सुपरस्टार चुनावी मैदान में। और सबसे पहले आप देख रहे हैं पवन सिंह, दावा है कि बीजेपी इन्हें टिकट देगी, लेकिन चुनाव में एंट्री से पहले ही पवन सिंह दर्शकों विवादों में आ गए। अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा, ये देखिए, ये उनकी पत्नी है और ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधा है। लेकिन सुनिए जरा, ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है वो क्या कह रही है। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। भैया नहीं बात कर रहे लोग, भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया पागल कर दिए। देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं आप नहीं। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। देखा दर्शकों आप,
वो कह रही हैं कि इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया, यानी निशाना सीधे उन्होंने पवन सिंह पर साधा। लेकिन खेसारी लाल इस पूरे विवाद में आ गए और उनकी एंट्री ने बता दिया कि वो पवन सिंह के साथ नहीं है। लेकिन दर्शकों, आखिर पवन सिंह और उनकी पत्नी का क्या विवाद है और खेसारी क्यों बीच मैदान में आ गए, दिखाता हूं आपको। पवन सिंह और ज्योति के विवाद का सियासी एंगल भी आ गया है। जो आरोप ज्योति सिंह ने लगाए उसका आज पवन सिंह ने जवाब दे दिया है। पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सारा सियासी ड्रामा है। उन्होंने कहा ये सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए नौटंकी है। वो सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि कैसे भी मुझे चुनाव लड़वाइए। अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना मेरे बस की बात नहीं है, कह रहे हैं पवन सिंह। इस पर ज्योति ने भी इंस्टाग्राम पर जवाब दिया है। ज्योति सिंह ने लिखा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। क्या सच है क्या झूठ है, ये देवतुल्य जनता को जानने का अधिकार है। हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए, पवन सिंह से कहा, क्योंकि अब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। अब इस पूरे मामले में खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े हैं। खेसारी लाल ज्योति सिंह के समर्थन में पवन सिंह को घेर रहे हैं। खेसारी लाल ने कहा, पवन सिंह की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। आप सोचिए जरा, ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा खेसारी लाल यादव इस पर क्या कह रहे हैं। राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहाँ सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है। हम एक कलाकार के तौर पे हैं। बिहार के भविष्य के लिए मुझे जो लगता है अपनी ट्विटर हैंडल से या मैं सोशल साइट से, मैं बिहार के लोगों के लिए बेहतर दुनिया को बताता हूँ, यार हमारी प्रॉब्लम है, यार हमारे पास ये अच्छी चीज भी है, ये प्रॉब्लम भी है। तो मैं अपने क्षमता के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बेहतर चीजें जो बिहार की खूबसूरती है वो बता दूं।